अमेरिका के ऐतिहासिक स्टेट विजिट के बाद अब पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी के हालिया अमेरिका दौरे में अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील हुई थी। पीएम की फ्रांस यात्रा भी हिंदुस्तान को और ताकतवर बनाने वाली है। फ्रांस में वो डील होने वाली है जिसे लेकर चीन और पाकिस्तान अभी से ही परेशान है। तो एक तरफ वॉर जोन में लगातार जो है वो हलचल चली रही है, दूसरी हलचल चीन और पाकिस्तान में पैदा हो गई है क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं फ्रांस। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस जाएंगे, विक्रांत के लिए राफेल लाएंगे। नहीं थकावट नहीं हेयर फॉल त्वचा उजली चमकदार एसिडिटी पिंपल सिर दर्द पे है तन्विशता असरदार तन्विशता टैबलेट्स। समंदर में उड़ेगा राफेल एम, बिगड़ेगा ड्रैगन का ब्लू गेम। हिंदुस्तान के बाज की उड़ान, अभी से डरे चीन पाकिस्तान। मोदी जाएंगे फ्रांस, अटकी शी की सांस। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में वो कर दिखाया जो अब से पहले कभी नहीं हुआ था। अमेरिका अपनी जेट इंजन टेक्नोलॉजी पहली बार किसी देश के साथ शेयर करने को राजी हो गया। पहली बार अमेरिका ने अपने जेट अमेरिका से बाहर किसी और देश के साथ मिलकर बनाने पर सहमति दे दी। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे में ड्रोन से लेकर जेट इंजन तक सबसे बड़ी डिफेंस डील फाइनल हो गई। लेकिन अब तेजी से आगे बढ़ते हिंदुस्तान के लिए मोदी फ्रांस के साथ एक और बड़ी डील करने जा रहे हैं। अमेरिका से ड्रोन और जेट इंजन की डिफेंस डील के बाद अब फ्रांस के साथ राफेल एम जेट की डील होगी। पीएम मोदी 14 जुलाई को बैस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि बनकर फ्रांस जा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच कई ऐतिहासिक रक्षा समझौते होने वाले हैं। राफेल यानी आकाश का बाज। 29 जुलाई 2020 को राफेल जेट का पहला जत्था भारत पहुंचा था। इसके बाद फ्रांस से गर्जना करते हुए राफेल भारत आते रहे और कुछ दिन पहले भारत में 36वें राफेल जेट की लैंडिंग हुई। इसी के साथ भारतवर्ष को 36 राफेल फाइटर जेट्स मिल गए हैं। फ्रांस डील के तहत दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स में शामिल राफेल की डिलीवरी पूरी हो गई है। ये 36 राइफल 18 जेट्स की 2 स्क्वाड्रन्स में चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैनात हैं। लेकिन अब समंदर की लहरों पर राफेल की निगरानी की जरूरत है, इसलिए राफेल के नेवल वर्जन राफेल एम की बड़ी डील होने वाली है। भारतीय वायुसेना के साथ साथ भारतीय नौसेना भी अपने ट्रांसफॉर्मेशन पर बहुत तेजी से काम कर रही है। नौसेना भी चाहती है कि वो अपने बेड़े से पुराने हो चुके मिग विमानों को पूरी तरीके से हटा दे और यही वजह है कि राफेल एम पर सभी की निगाहें हैं। नौसेना इन सभी विमानों को आईएनएस विक्रांत पर तैनात करने की तैयारियां कर रही है। भारतीय वायुसेना पहले से 36 राफेल जेट उड़ा रही है। जब से इंडियन एयरफोर्स को राफेल मिले हैं, तब से चीन और पाकिस्तान की साजिशों में जबरदस्त कमी आई है। लेकिन अब भारतीय नौसेना भी अपने पुराने मिग-29K फाइटर जेट्स का रिप्लेसमेंट तलाश रही है। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे के दौरान इंडियन नेवी को ये रिप्लेसमेंट मिल जाएंगे।
आज ताकतवर मुल्कों से भारतवर्ष के रिश्ते जितने मजबूत हैं, वैसे इतिहास में कभी नहीं रहे। पूरी दुनिया हिंदुस्तान की धार और रफ्तार का लोहा मान रही है। 36 राफेल की डील के बाद भारत और फ्रांस के रिश्ते और मजबूत हुए हैं। भारत फ्रांस के बीच सामरिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस जाएंगे। नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को पेरिस में होने वाली बैस्टिल डे परेड में खास मेहमान के रूप में शामिल होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने खुद पीएम मोदी को बैस्टिल डे परेड में स्पेशल गेस्ट के रूप में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर फ्रांस कितना गंभीर है, ये इस बात से पता चलता है कि पीएम मोदी के फ्रांस दौरे से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने हिंदी में ट्वीट किया। प्रिय नरेंद्र, 14 जुलाई की परेड के सम्मानित अतिथि के रूप में आपका पेरिस में स्वागत कर मुझे बहुत खुशी होगी। मैक्रो को पीएम मोदी के पेरिस दौरे का इंतजार है। वो पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए बेचैन हैं, क्योंकि वो जानते हैं आज भारतवर्ष वो देश है जो आंखों में आंखें डालकर बराबरी की डील करता है। भारत और फ्रांस की दोस्ती लगातार प्रगाढ़ होती जा रही है। इसलिए जब 14 जुलाई को फ्रांस में होने वाली बैस्टिल डे फ्लाई पास्ट परेड होगी, तो भारत और फ्रांस की वायुसेना अपने राफेल विमानों से आसमान में भयंकर गर्जना से दुश्मन को ताकत का एहसास कराएंगी।